यहाँ तुलसीदास जी ने भरत जी का प्रयाग जाना और भरत जी और भारद्वाज जी का संवाद का वर्णन किया है। भरत तीसरे पहर कह रामा की न प्रवेश प्रयाग सिया रामा, कहत राम सिया रामा उमगी उमगी अनुराग सिया रामा। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे पंकज कोसे ओस कर जैसे, भरत प्रयाग नहीं आए आजू भयऊ दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम उतरवे नहीं आए। सभी सीतासित नीर नहाने दिए, दान महिषुर सम्माने। देखत श्यामल धवल हलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। मागो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्मो। सजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करई जग जाचक बानी। अरथन धर्मन काम रुचि रामा, गति न चाहु निर्वाण सिया रामा। जन्म जन्म रति राम पद रामा, यह वरदान नान सिया रामा। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोक कहो गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोर। स्वयं श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारो, जाचत जलु पबी पाहन डारो। चात कूरटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ाई जिमिदाहे, तिमी प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनी माज त्रिवेणी, भय मिदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमलवाड़ी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग गाधु। बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। तनुकूल के उही हरस सुनि रामा, बेनी बचन अनुकूल सिया रामा। भरत धन्य कही धन्य सुर रामा, हर सही बर सही फूल सिया रामा। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु गृही उदासी। कहीं परस्पर मिली 10 पाचा, भरत सनेहु शील सुचि साचा। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहि आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाई उठाई लाई उरलीने, दीन असीस कृतार्थ कीने। आसनु दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच गृह जनु भजी बैठे। जनु भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठा कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सीलु संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। तुम गलान जिया जनि करहु रामा, समुझि मातु कर तु सिया रामा। तात कह के ही दो सुनहि रामा, गई गिरा मति धुति सिया रामा। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि का कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भला कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम रवि मल जसु गाई, पाई लोक वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहई, जय पितु देई राज सोलहई। राउ सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख अधर्म बड़ाई।
यह लोक और वेद दोनों को मान है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमनु बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ के जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनागमन जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई, वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहां तुम्हारे अलप अपराधु कहे स्वधम अयान, साधु करते हो राज न तुम्हें न दोषु। राम ही हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अभयति कीन हो भरत भल रामा, तुम्हें उचित मत सिया रामा। सकल सुमंगल मूल जग रामा, रघुबर चरण सन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचर जुन ताता, दशरथ सोन राम प्रिय भ्राता। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्रो तुम सम को नाही। लखन राम सीता यति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। जाना मरमु नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। तुम परयस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यहन अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। तुम कहाँ भरत कलंक यह रामा, हम सब कहूँ उपदेश सिया रामा। राम भगति रस सिद्धित रामा, भाई समूह गणेश सिया रामा। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। न विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथ इहि कबहू न, घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जग द्रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दिन दूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरिही। निशि दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिही न कई कर तबुराहू। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहू, कीन्हे सुलभ सुधा बसुधाहू। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनि न जाही, अधिक कहा जहि सम जग नाही। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो रहे हैं। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। दोहा जासु स्नेह सकोच बस रामा, राम प्रकट भया सिया रामा। जे हरहिया नयन निकबहु रामा, अनिर्खे नहीं अगय सिया रामा। मंगल मोहन मंगल हारी, उमा शही जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय राम। जिनके प्रेम और संकोचशील के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरति विदु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाय, डरहु दरिद्र ही पार सुपाय। परंतु तुमसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तात तुम व्यर्थ हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो।
सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, असी कह प्रेम मगन मुनि भयऊ, सुनि मुनि वचन सभा सदर से, साधु सराय सुमन शुर बर से, धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा, पुलक गात ही राम सिय रामा, सजल सरोवर नैन सिय रामा, करिप नाम मुनि मंडल ही रामा, बोले गद गद बन सिय रामा, मुनि समाज वरु तीरथ राजू, साची सपथ घाय काजू, एहि थल जौ किछु कहिय बनाई, एहि सम अधिक न अघदमाई, तुम सर्वज्ञ कहूँ सती भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ, मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुखू जिय जगू जानि पोचू, नाही न डरू बिगरी पर लोकू, नाही न डरू बिगर ही पर लोकू, पितहु मरन कर मोहि न सोकू, सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस स्तुति पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन महि रामा, दयन सयन डासी कुश पात सिया रामा, बसी तरु तरनित सहत हिम रामा, या तप वर्षा बात सिया रामा। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुछ और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोगु कर औषध नाही, सोधेऊ सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ई घमूल आते ही हमारा हित, कीन बसूला कली कुकाठ कर, कीन कुजंत्रु गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है, उसने हमारे हित का वसूल बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगी यहो कुठाटू, तेहि ठाटा घाले सब जगू, 12 बाटा मिटई कुजोगु, राम फिर आए बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीनी बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जन सोच बिसेखी, सब दुख मिटी ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। दोहा करि प्रबोधु मुनिवर कहु रामा, अतिथि प्रेम प्रिय हो सिया रामा, कंद मूल फल फूल हम रामा, देहि लेहु करि छो सिया रामा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भय को अवसर कठिन संकोचू, जानि गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह मौके बड़ा बेढप संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की बाड़ी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियायसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा,
भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुच सेवक शिशु निकट बुलाए, चाहिए कीनी भरत पहुनाई, कंद मूल फल या न हो जाए, भले ही नाथ कही तीन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधा। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहु न बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनी रिधि सिद्धि अनिमादि कयाई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियां और अड़िमादि सिद्धियां आ गईं और बोले, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम कहें। दोहा राम बिरह व्याकुल भरत रामा, सानुज सहित समाज सिया रामा, पहुनाए करिहर श्रम रामा, कहा मुदित मुनिराज सिया रामा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जय पद पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनिया पुहि अनुमानी, करहि परस पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज के आगे कुर्सी चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। तब सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसी अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करी सोई आजू होई सुखी, सब राज समाजु अस्कई रचो उचित गृह जाना, जय बिलो की बिल खाही विमाना, भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हि अमर अभिलाखे, अभिलाषे दासी दास साधु सब लेने, जोगवत रहि मन ही मनु दीने, सब समाजु सजी विधि सब समाजु सजी सीधी पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही, प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि, बहुरी सपरिजन भरत कहूँ रामा, ऋषियस आय सुदीन सिया रामा, विधि विस्मय दायक विभो रामा, मुनि भरत अपबल की सिया रामा। मुनि प्रभाव जब भरत बिलो का, सब लघु लगे लोकपति सो का, सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत विरति विसार ज्ञानी, आसन सैन सुबसन बिताना, बन वाटिका विहग मृगनाना, सुरभि फूल फल समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुचि अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुरभि सुरतर सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सजी के, ऋतु बसंत अति विध बयारी, कह सब कहाँ सुलभ पदार्थ चारी, स्त्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय सब लोगा। बसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तत्प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। दोहा संपत्ति चकई भरत तू चकरामा, मुनि आयस खेलवा सिया रामा, कही निसी आश्रम पिंजरा रामा, राखे भाभी सिया रामा। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवे का रात को संजोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 19वां विश्राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, राम सिया राम जय जय राम। कीन निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा, ऋषि आय सुवशिष सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाखी। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट है चितुदीन है, राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जन अनुरागु। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखागुओं के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। नहीं पद तान सी
स्नेह छाया, प्रेम नेमु व्रतु धरनु अमाया, लखन राम सियस पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुका। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जरत रामा, सुखद बहई बरतात सिया रामा, सुखद बहई बरबात सिया रामा, तस मगु भयउ न राम कह रामा, जस भा भरत ही जात सिया रामा। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर, तेऊ भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, भरत ही निरखी हर सुहि लहि, देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भले ही पोच कहूँ पोचू। गुर सन कहेऊ करिय प्रभु सोई, रामई भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम बस श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। दोहा राम संकोच प्रेम बस रामा, भरत सप्रेम पायो सिया रामा। बनी बात बेगर न चाहती रामा, करिय जतनो छलु शोधि सिया रामा। श्री रामचंद्र संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढ कर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सुन माया करई, उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हो हानि। सुरु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहास, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेहि, जगु जप राम राम जप जेहि। सारा जगत श्री राम को जपता है, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहुन आनी अमरपति रामा, रघुबर भगत का दुसिया रामा। अज सुलोक पर लोक दुख रामा, दिन दिन शोक समाज सिया रामा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवकु राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर गदिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि समन ही राग न रोसु, गहन पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोषी ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेपा माना एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई।
श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत रामा, पर दुख दुखी दया सिया रामा, भगत शिरोमणि भगत ते रामा, जनि डर पहु सुर पर सिया रामा, सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतीक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरस प्रसून हरस सुर राहु, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले जग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाहि, जब ही रामू कही लेहि उसासा, उमगद प्रेम मनो चौपासा, द्रवहि बचन सुनि कुलिस पैसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना, बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखी नीरुलोचन जल छाय, रघुबर बरन बिलोकी बर रामा, बारी समेत समझ सिया रामा, होत मगन बारिज बिर रामा, चढ़े विवेक जहाज सिया रामा। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विभोर होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम बड़ा जल देखकर सब लोग श्याम बड़ा भगवान के प्रेम में विभोर हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीरथ ही दिन करिबासु, भय समय सम सब ही सुपासु, रात ही घाट घाट की तरन आई, अगणित जाहि न बरने। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पनाज की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कही खेवा, तो से राम सखा की सेवा, चले नहाय नदी सिर नाई, नाथ साथ निषाद नाथ दो भाई, आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे, तई पाछे दो बंधु पया दे, भूषण बसन बेस सुटि साधे, सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। मगवासी नर नारी सुनि रामा, धाम काम तजी धाय सिया रामा, देखी स्वरूप स्नेह सब रामा, मुदित जन्म फल हुआ, देखी स्वरूप स्नेह सब रामा, मुदित जन्म फल पाए सिया रामा। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक ना, कहीं सप्रेम एक एक पाही, रामू लखनु सखी हो ही कि नाही, बय बपू बरन रूपू सोयाली, सील स्नेह सरिस समचाली, बेसु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा, तासु तरकति गन मन मानी, कहीं सकल ते समन सयानी, ते ही सराही बानी, फूरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी, कई सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रसभंगु, भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के रासतिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयाद खात फल रामा, पिता दीन तजी राजु सिया रामा, जात मनावन रघुबर ही रामा, भरत सरिस को आज सिया रामा, भाई भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंदोष काहन होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुगती जन लेखे, सुनि गुण देखी दशा पछिताही, कह कई जननि जोग सुतु नाही, को कह दूषण रानी ही नाही ने, विधि सब कीन हम ही जो दाहिनी, कह हम लोक वेद विधीने, लघुति कुल कर तूति मलिनी, बस ही कुदेश कुगाम कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा, अस अनंदु अचिरेजु प्रति ग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा, भरत दरसु देखत खुले रामा, मगलो गन कर भागु सिया राम,
जरु सिंहल बासिन भयउ रामा विधि बस सुलभ प्रयाग सिया रामा निज गुण सहित राम गुण गाथा सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों से श्री रामचंद्र के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि बरुएहु सिय राम पद पद्म सनेहु मिरहि किरात कोल बनवासी बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछा है जहि ते ही के ही बन लखन राम बैदेही ते प्रभु समाचार सब कहें भरत ही देखि जन्म फल है। उनमें से जिस तीस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे ए विधि बूझत सभई सुबानी सुरत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको वे ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर बाड़ी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते हैं। तेहि बासर बसी प्रात ही रामा चले सुमेरी रघुनाथ सिया रामा राम दरस की लाल सरामा भरत सरिस सब साथ सिया रामा। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। मंगल सगुन हो सब काहू फर कहीं सुखद विलोचन बाहू भरत ही सहित समाज उछाहू मिल ही राम मिटी दुख दाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके जाहि स्नेह सुरा सब छाके शिथिल अंग पग मगर डगी डोलहि बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बिहबल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा असल शिरोमणि सहज सुहावा जासु समीप सरित पयति राशि समेत बसहि बहुबीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया। इसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा कही जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन यश राज समाजु जन फिर अवध चले रघुराजु। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। दोहा भरत प्रेम उत ही समय जस रामा तस कही सकई न सुसिया रामा कभी अगम जिमि ब्रह्मा सुकुरामा अह मम मलिन जन सुसिया रामा मंगल भुवन मंगल हारी उमा सही जप पूरे राम श्री राम। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है वैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। श्याम रामचंद्र जय जय श्री सीता।